नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2023 बीतने में अब कुछ दिन शेष हैं। 2023 में जहां भारतीय खिलाड़ियों ने वैश्विक खेल मंचों पर शानदार प्रदर्शन किया, वहीं हमारे देश में कुश्ती को लेकर जिस तरह का दंगल चला, उससे समूची दुनिया में भारत की तौहीन हुई है, भारत की बदनामी हुई है। जिस तरह से भारतीय पहलवानों ने धरना प्रदर्शन दिया, जिस तरह से अपने मेडल वापस किए, उससे निस्संदेह भारत की खेल भावना आहत हुई है और खेल संगठनों में राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों की पैठ का भी सीधा सीधा मुजाहिरा होता दिखा। देखा जाए तो 2023 में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसकी समूची दुनिया में तारीफ हुई। बिना हाथों की तीरंदाज शीतल देवी ने वैश्विक खेल मंचों पर अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया को अचंभित किया। हमारे खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में जहां रिकॉर्ड तोड़ पदक जीते, वहीं हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी पैरा एशियन गेम्स में बेजोड़ प्रदर्शन किया। ऐसा रिकॉर्ड स्थापित किया जिसको लेकर समूची दुनिया वाह वाह कर बैठी। जिस तरह से हमारे युवा खिलाड़ी अपना जोरदार प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, वहीं खेल संगठनों में जिस तरह की नूरा कुश्ती चल रही है, उसको लेकर भी बहुत कुछ सोचने की, समझने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव भी 2023 में हुए। भारी भरकम कार्यकारिणी का गठन हुआ, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश नहीं बन सका। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की कमी का न केवल समाधान नहीं निकला, बल्कि आउटसोर्सिंग से नियुक्त प्रशिक्षकों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के युवा शारीरिक शिक्षकों की मांग को लेकर जहां भोपाल तक पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी मांगें रखी, बावजूद इसके उनकी इस यात्रा का कोई सुफल होता हुआ नहीं दिखा। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसीन हुई है। पढ़े लिखे युवाओं को उम्मीद है कि ये सरकार शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करेगी और उनके सपनों को पंख लगाएगी। जिस तरह से हमारे खिलाड़ी वैश्विक खेल मंचों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ी अपने दमखम और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि लंबे अरसे बाद हमारे खिलाड़ियों का पौरुष, कौशल, दमखम वैश्विक खेल मंचों में ताली पीटने लायक रहा है। यद्यपि भारत ने विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी की, लगातार 10 मैच जीतकर खिताबी मुकाबले तक पहुंची, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे फाइनल में पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय से करोड़ों भारतीयों के दिल टूट गए। बहुत से लोगों ने क्रिकेट देखना ही बंद कर दिया।
यद्यपि उसके बाद कुछ अच्छी सीरीज खेली गई जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने, खासकर युवा क्रिकेटरों ने बेजोड़ प्रदर्शन किया। बावजूद विश्व कप न जीत पाने का मलाल आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिल में बना हुआ है। इस समय भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है। पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। यद्यपि पहले टेस्ट की पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन ताली पीटने लायक नहीं रहा। विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने जरूर बेजोड़ प्रदर्शन किया है। कप्तान रोहित शर्मा को उम्मीद है कि उनकी टीम न केवल वापसी करेगी बल्कि दक्षिण अफ्रीका में ऐसा काम करेगी जो कि इससे पहले की टीमें नहीं कर पाई। यहाँ ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि वर्ष का समापन होने जा रहा है और हमारे पहलवान एक एक कर अपने पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड वापस कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, यह सर्वविदित है। यद्यपि खेल मंत्रालय ने हाल ही में हुए भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों को रद्द कर दिया है, भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है और भारतीय ओलंपिक संघ से एक तदर्थ समिति नियुक्त करने की बात कही। बावजूद इसके क्या पहलवानों का जो यह दंगल चल रहा है इसका सद्भाव तरीके से कोई समाधान निकलेगा, ये सोचने की बात है। भारतीय पहलवानों को भी अपने निजी हित त्याग कर यह ध्यान रखना चाहिए कि जो लड़ाई घर में चल रही है उसका दुनिया के दूसरे देश मज़ा न लें, क्योंकि पेरिस ओलंपिक अगले साल होने हैं। यदि हमारे खिलाड़ी राजनीति करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो इससे न केवल नवोदित खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा बल्कि अभिभावकों को भी लगेगा कि खेलों में कुछ नहीं है। दरअसल देश को खेलों में यदि आगे बढ़ाना है तो जो इसका मूल मंत्र है सद्भाव, खेल भावना, इसे जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को कुर्सी के लिए न केवल खिलाड़ियों का चिंतन करना चाहिए, खिलाड़ियों की भलाई की बात सोचनी चाहिए, बल्कि यह ध्यान रखना चाहिए कि खेल और खिलाड़ी ही सब कुछ है। संगठनों की राजनीति खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बाधा बने, यह कतई उचित नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में खेल शिक्षकों की, प्रशिक्षकों की कमी है। केंद्रीय खेल मंत्रालय को इस दिशा में भी गंभीर चिंतन मनन करना चाहिए। यदि प्रशिक्षक नहीं होंगे, शारीरिक शिक्षक नहीं होंगे, तो नवोदित खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां, खेलों में जीत का मंत्र कौन बताएगा। यदि भारत को खेलों में सर्वशक्तिमान बनाना है तो सभी को इसके बारे में चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। खेल संगठन पदाधिकारियों को अपनी हठधर्मिता त्यागनी होगी, खिलाड़ियों के हित की बात सोचनी होगी। जिस तरह 2023 खेल मंचों में, खासकर वैश्विक खेल मंचों में शानदार रहा है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे खिलाड़ी 2024 में भी बेजोड़ प्रदर्शन कर मादरी वतन का मान बढ़ाएंगे, दुनिया में भारतीय तिरंगा लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत।